खतना जो अब्राहम ने किया वो देह का खतना किया और परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया। खुदावन ने कहा कि युगों युग तक, जब तक तेरी देह में मेरी वाचा का ये चिन्ह यानी कि ये खतना रहेगा, तब तक युगों युग तक मैं तुझे ब्लेस करता रहूंगा। सो उसी तरह से आज परमेश्वर हमें देह का खतना नहीं बल्कि आत्मा का, मन का खतना कहता है। परमेश्वर कहता है कि अपने मन से वो बुरे विचारों को, वो गलत पापों को, आदतों को अपने मन से, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से काट दे। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है शरीर से मांस नहीं काटना। आज परमेश्वर कहता है कि अपने आत्मा से वो गलत पाप, वो विचार गलत, वो चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, उन चीजों को काट दे। हालेलुया। तो सोए रहकर और इग्नोरेंट रहकर, परमेश्वर के वचन से मोह मोड़कर हम परमेश्वर का वो आत्मिक खतना आज नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन से मोह मोड़कर बिना आत्मिक खतना किए हम परमेश्वर में भी हैं और हम बाकी सभी जगहों पर जा रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हम झूठ भी बोलते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पाप भी कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा आंखों से गलत देख भी रहे हैं। तो आपने पाप किया और अभी तक आपका आत्मिक खतना नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आत्मिक रीति से अपने आप से वो अपने पाप को, आपने उन पाप के वंशों को, उन जीवों को, कीटाणुओं को अभी तक काटा नहीं है, खत्म नहीं किया, अलग नहीं किया, तो आप भूल जाओ कि वो कनान, वो विक्टोरियस प्लेस, आपकी टेस्टिमनीज का वो प्लेस परमेश्वर आपको कभी देख पाएगा। हालेलुया। सो भूल जाओ कि वो इसहाक, वो ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में पैदा होनी चाहिए वो आपकी जिंदगी में हो पाएगी। सो भूल जाओ कि वो बिजनेस जो इसहाक की जिंदगी में 100 गुना जो प्रतिफल की ब्लेसिंग और ग्रेस थी वो आपकी जिंदगी में वो कभी आ पाएगी। हालेलुया। अगर आत्मिक खतना हुआ है तो अपने उस स्पिरिचुअल विक्टोरियस प्लेस, उस कनान तक पहुंच पाओगे। अगर आत्मिक खतना हुआ, अगर आपने अपने आप को अलग कर लिया सभी कुरीतियों से, तो सच में वो इसहाक आप कंसीव कर पाओगे। वो इसहाक की जो ग्रेस है 100 गुना फलों की आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके कामों में वो दिखेगी। सच में जो परमेश्वर ने अब्राहम को ग्रेट किया, उसका नाम ग्रेट कर दिया, उसके वंश में से राजा उत्पन्न हुए, परमेश्वर कहते हैं कि उसे फलवंत कर दिया, देशों के देश दे दिए, राजाओं से अधिक संपत्ति दे दी। सो वो ग्रेस खुदावंद आपकी लाइफ में देगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक खतना करना पड़ेगा। हालेलुया। सो वो आत्मिक खतना हम कैसे करें? कैसे करें वो आत्मिक खतना? सो वो जैसे देह में खतना था तो मांस को काट के अलग कर दिया और कनान दिया खुदा ने, इसहाक दिया खुदा ने, ग्रेटनेस दी खुदा ने, राजा उत्पन्न हुए, फलवंत हो गया, उसे परमेश्वर ने जातियों का मूल पिता ठहरा दिया। सो आज परमेश्वर देह का नहीं बल्कि मन का, आत्मा का खतना करने को कहता है। सो आत्मा का खतना कैसे होगा? जब हम उसके यानी कि परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलेंगे। कैसे खतना होगा? सब कलीसिया बोले कि जब हम परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलेंगे, जब हम उसके पवित्र मार्ग पर चलेंगे। सो सभी जन यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय को निकालें और आप समझ पाएंगे कि वो पवित्र मार्ग क्या है। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सब कलीसिया कहे कि परमेश्वर ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरा हो, ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरा हो। आमीन। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है यशायाह 35 उसके 8 से कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता कि जब तू पवित्र मार्ग पर चलेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तू कभी भटकेगा नहीं। परमेश्वर कहता कि तेरे शोक को, तेरे दुख को, और परमेश्वर कहता लंबी सांस का लेना यानी कि करहाना, आह करना दुख में। जब हम जिदा पंजाबी च कहते कितना हम मार के जो रोंदा कोई बंदा दुख दे विच, वो परमेश्वर कहता वो आहें भरना, वो शोक तेरा सदा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं तुझे आनंद, सदा का आनंद दूंगा। हर्ष और आनंद तेरे जीवन में सदा ठहरा रहेगा। जब क्या करेगा तू? 35:8 में कि जब तू पवित्र मार्ग पर, उस राजमार्ग पर जो पवित्र है, उस पवित्र मार्ग पर चलेगा।
सब कलीसिया कहें आमीन। सो वो पवित्र मार्ग कौन सा है? जब हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 6 को कि वो पवित्र मार्ग कौन सा है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस यशाया की पुस्तक में जिस पवित्र मार्ग की बात की गई है वह राह मैं हूं, मैं रास्ता हूं, आई एम द ओनली वे। मेरे बिना तू आत्मिक खतना नहीं करवा सकता, मेरे बिना तू ब्लेस नहीं हो सकता, मेरे बिना वो शोक, वो आहे भरना तेरी जिंदगी से खत्म नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता वो पवित्र मार्ग, वो राजमार्ग, वो रास्ता मैं हूं। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जो कोई पवित्र मार्ग पर चलना चाहता है उसे आत्मिक खतना करवाना पड़ेगा। सो आत्मिक खतना प्रभु यीशु मसीह में है। सो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना पड़ेगा, उससे पीछे चलना पड़ेगा ताकि हम आत्मिक खतना करवा पाए, आत्मा से वो बुराइयों को निकाल पाए, ताकि हम उन ब्लेसिंग्स को, फ्रूटफुल होने की, इसहाक लेने की और वो कनान लेने की, अपनी टेस्टमनी के प्लेस तक पहुंचने की, वो सभी ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आ पाए। हालेलुया। सो पुराने नियम में शरीर का खतना था, लेकिन नए नियम में आत्मा का खतना है जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता पवित्र मार्ग मैं हूं, वो रास्ता मैं हूं, आई एम द ओनली वे। सो उस रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के ही हम अपना आत्मिक खतना करवा सकते हैं। हालेलुया।